प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रीवियस वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मेरे YouTube चैनल पे इस तरीके से प्यार दिखाया। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्क्वायर के बारे में आपको समझाया था कि हम किस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे। देखिए, हमने आपको कल की क्लासेस में बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को याद करने के लिए कहा था और 25 से 50 और 50 से 75 के बीच के स्क्वायर को निकालने का तरीका हमने आपको समझाया। प्यारे बच्चों, इसके आगे की कहानी को आज हम समझते हैं कि किस तरीके से हम और स्क्वायर नंबर को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, देखिए, हमने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों, अगर आपका नंबर n जो है 50 से कम है, कि कल की बात करें, अगर हमारा नंबर 50 से कम है बच्चों, तो जैसे सपोज करिए हमें 47 का स्क्वायर निकालना था, तो हमने आपसे क्या कहा कि आप ये चेक करो कि ये 47 बच्चा 50 से कितना कम है। बताओ, ये 47 50 से कितना कम है? तो ये 47 50 से 3 कम है और ये 50 से अगर 3 कम है तो हमने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में बेस कितना होता है बच्चों, 25। ये 50 से जितना कम है इतना आप 25 में से घटाओगे, तो 25 में से आप कितना घटाओगे? जितना ये 50 से कम है यानी कि 3, तो ये बच्चा आपका कितना हो जाएगा? 22। अच्छा, जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसी की स्क्वायर आप 2 डिजिट में लगाएंगे, तो ये 22 जीरो कितना होगा? 9। ये बातें हमने कल आपको समझाई थी। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा का, तो 50 से ज़्यादा के केस में भी आपका जो बेस होता है ये कितना होता है? 25 होता है। बेस कितना होता है बच्चों? 25 होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 50 से जितना ज़्यादा है आप 25 में उतना जोड़ेंगे, यानी ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? 25 में 4 जोड़ देंगे और जितना आपने जोड़ा बच्चों, 4 जोड़ा है, 4 का स्क्वायर आपको 2 यूनिट में लिखना है। 25 और 4 मिलके 29 और ये बच्चों आपका हो गया 16, यानी 29 16 इसका क्या हो गया? आंसर। ये बातें हमने कल आपसे साझा की थी, है ना प्यारे बच्चों। आज हम इसके आगे की बातें करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे सीखेंगे। अब जो है बच्चों, देखिए, अगर हमारा नंबर जो है 100 के आसपास का नंबर है, अगर हमारा नंबर क्या है 100 के आसपास का है, तो किस तरीके से हम इसको डील करेंगे ये समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। अब देखिए, मान लेते हैं आपका जो नंबर है, ये नंबर आपका अभी के लिए मान लेते हैं कि जो नंबर है अच्छा, ये आपका जो नंबर है ये लेस देन कितना है? 100 है। प्यारे बच्चों, n अगर आपका लेस देन 100 है तो इस केस में जो आपका बेस होता है, ये बेस आपका कितना होता है? 100 होता है। बेस कितना होता है बच्चों? इस बेस वैल्यू को आप समझिएगा, बेस आपका कितना होता है बच्चों? 100 होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, n से छोटी वैल्यू की अगर हम बातें करें बच्चों, तो n से छोटी वैल्यू आपकी 99, n से छोटी वैल्यू आपकी कितनी होती है? 99। प्यारे बच्चों, अगर हमें 99 के स्क्वायर चाहिए तो 99 के स्क्वायर एक तरीका तो आप जानते हैं कि 99 इंटू 99 कर लेंगे, 9 ना, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना सीखे हैं। और ये बिल्कुल ही बकवास बातें है ना, पुरानी बातें, हम इस तरीके से करने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, ये 99 आप बताओ 100 से कितना कम है? मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ, ये 99 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 1 कम है। कितना कम है? 1। तो प्यारे बच्चों, ये 100 से जितना कम है, बेस वैल्यू से जितना कम है, आप उतना इसमें से घटा दीजिए। घटा दी। और हमने क्या बताया, जितना आप जोड़ते हैं या जितना आप घटाते हैं उसी का स्क्वायर आपको 2 डिजिट में लिखना है। यानी 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में बच्चों कितना होगा? 0 है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं 90 माइनस 1 कितना होगा? ये 98 और ये आपका 01, तो ये आपका आंसर आ गया। विद इन 2 सेकंड बच्चों आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। सपोज करिए आप जो है 98 की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये बताइए, ये 98 आपका 100 से कितना कम है? प्यारे बच्चों, 98 आपका 100 से कितना कम है? तो 98 आपका 100 से 2 कम है, तो 9 से 100 से 2 कम का मतलब ये होगा 99 सॉरी, ये जितना कम है 100 से उतना आप इसी नंबर में से घटाएंगे।
तो ये 98 100 से 2 कम है तो 98 माइनस 2। प्यारे बच्चों जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया उसी का स्क्वायर आपको 2d8 में लिखना है ना। अब 98 माइनस 2 आपका होगा 96 और बच्चों जीरो कितना हो गया 4। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगर हम बात करें 96 की बात करें तो प्यारे बच्चों 96 आपका 100 से कितना कम है 4 कम है। तो आप क्या करेंगे 96 माइनस 4 और ये 4 का स्क्वायर आप कितना लिखेंगे बच्चों 16। 96 माइनस 4 आपका बनेगा 92 60। क्लियर बच्चों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि ये 92 का स्क्वायर निकालना है तो बच्चों 92 आपका 100 से कितना कम है 8। अच्छा ये चीज आप मेंटली कर सकते हैं, ये अभी के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको चीजें क्या होंगी क्लियर कट आपको पहले ही निकल जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चों ये 92 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 84 और 8 का स्क्वायर आपको कितना लिखना है 64। तो यानी कि ये हो गया 92 माइनस 8, ये आपका हो गया बेटा कितना 92 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 84, यानी कि 84 और ये बेटा कितना हो गया 64। बातें समझ में आ रही है, स्क्रीन पे सभी को क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। एक मिनट उनको मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा ये बच्चों बताओ अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, अगर मैं बात करूं कि 88 का स्क्वायर कितना होगा। प्यारे बच्चों 88 का स्क्वायर कितना होगा। अब आप ये बताओ कि 88 100 से कितना कम है। प्यारे बच्चों 88 100 से कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 12 कम है। तो आप 88 माइनस क्या करेंगे 88 माइनस 12 और ये 12 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 144। क्लियर, बोलो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब ये बताओ 88 माइनस 12 कितना होगा, 88 माइनस 12 बोलो बच्चों कितना होगा, बोलो 78 होगा, 78 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका 144 है। हमने आपको बताया कि स्क्वायर करते समय इस डिजिट को हमें 2 डिजिट ही रखना है, तो इसका मतलब ये 2 डिजिट यही रहेगा और ये वाला इस पे क्या करा लेंगे हम कैरी कराएंगे। तो 8 + 1 कितना होगा 7 9 4 4। नहीं आया क्या, बोलो भाई 88 है, ये 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 88 माइनस 12 करेंगे और जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसी का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन स्क्वायर 3 डिजिट में हो गया, 88 माइनस 72 आ गया 78। प्यारे बच्चों 78 आ गया, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 है जो कि 3 डिजिट में है, हमें 2 डिजिट में चाहिए। तो ये 1 को हम क्या कराएंगे कैरी कराएंगे 7 9 4 4। क्लियर, बोलो ठीक, क्लियर बात है। अच्छा अगर बात करें 76 की, प्यारे बच्चों 76 जो है ये आपका 100 से कितना कम है। आप मुझे बताओ 76 100 से कितना कम है। प्यारे बच्चों 100 से कितना कम है 24। कितना कम है 24। तो आप क्या करेंगे 76 माइनस 24 और 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 576। प्यारे बच्चों 76 माइनस 24 आपका होगा 52 और ये 576। फिर वही बात हो गई ना, कौन सी बात, ये 3 डिजिट की हो गई, हमें 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट को यहीं रखेंगे और ये इसको कैरी कराएंगे। ये हो गया 5 पर 2 7 7 6। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 5776। क्या समझ में आ गया आपको। आप क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है मेरे, है ना। ये प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है 99 से लेकर के आप 76 में प्रत्येक नंबर का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ईमानदारी के साथ लिखेंगे। और 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपका भी आंसर क्या होगा विदिन 2 सेकंड में आएगा, विदिन 3 सेकंड में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की बातें करते हैं। आगे की बात करते समय हम क्या कह रहे हैं, अगर आपका नंबर क्या हो n ग्रेटर देन 100 हो। प्यारे बच्चों अगर आपका n क्या हो ग्रेटर देन 100 तब भी आपका बेस कितना रहेगा 100 रहेगा। बेस आपका बच्चा कितना रहेगा 100 रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ बेस इसका क्या है 100 है, संख्या आपकी क्या है 100 से बड़ी है। अगर 100 से बड़ी कोई संख्या आप लो 101 और हमें इसका स्क्वायर चाहिए। प्यारे बच्चों 101 का स्क्वायर आप क्या करते थे 101 101 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 0 2 0 1। यार बच्चों यही तो आता था यार, इतना लिखने के बाद तो आ रहा ना। अगर ये चीज विद इन 1 सेकंड में आए तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? बोलो, अच्छा लगेगा। कैसे आएगा यार बच्चों? 101 ये 100 से कितना ज्यादा है? 101 100 से कितना ज्यादा बताओ? एक ज्यादा है ना? कितना ज्यादा? एक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना ज्यादा है उतना आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिए, और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर 2 डिजिट में 01। यार बच्चों क्या आप बता सकते हैं 101 प्लस 1 कितना होगा? 102, और लास्ट में 0 1। क्या आंसर मैच कर गया क्या? बोलो भाई, मैच कर गया क्या? यार ये तो वही है ना जो अपना ये आया था, और ये ऐसे कितने समय में है? विद इन 2 सेकंड। अरे यार ये तो मेंटली हो सकता है ना मेरे भाई, 101 और 1 तो जोड़ सकते हैं ना, तो फिर लिखने की जरूरत ही क्या है? दिस विल बी कैलकुलेट मेंटली। ओके, चलिए एक और लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 102 का स्क्वायर चाहिए, तो 102 आपका 100 से कितना ज्यादा प्यारे बच्चों? 2। इसमें आप 2 जोड़ देंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। इसको आप जोड़ेंगे 104 04। यह आपका आंसर आ गया। अगर आपको 106 का स्क्वायर चाहिए प्यारे बच्चों, 106 आपका 100 से कितना ज्यादा है? 106 आपका 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। आपने इसमें 6 जोड़ा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 106 और 6 मिलके कितना हो गया? 112, और ये बच्चा आपका कितना हो गया? 36। बोलो, बातें समझ में आ रही? समझ में आ रही ना? बिल्कुल हाँ या ना बोलना। समझ में आ रही बातें ना? चलिए 108 की स्क्वायर की बात करें प्यारे बच्चों, 108। बोलो, आप ही बोलो आंसर कितना होगा भाई? बोलो। ठीक, 108 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 108 100 से 8 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। तो आपस में 8 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 64। और क्या बताओ, 108 और 8 114 होगा क्या? और लास्ट में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 64। बोलो, समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आएगी। अच्छा चलिए एक और लास्ट करते हैं, 124 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 124 100 से कितना ज्यादा है? आप बताओगे 100 से कितना ज्यादा है? तो ये नंबर 100 से 24 ज्यादा है। आप इसमें 24 जोड़ेंगे, 148। नहीं आया? ओके ओके ओके, रुके रुके। 124 100 से 24 ज्यादा ना, 100 से 24 ज्यादा ना, तो आप इसमें 24 क्या करो बच्चों? जोड़ दो। 24 क्या करो? जोड़ दो। और ये बताओ 24 के स्क्वायर याद है ना आपको? अरे मेरे भाई बोलो ना, याद है ना? 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576। 124 और 24 कितना होगा? 148, और ये आपका 576। अरे मेरे भाई क्या हो गया? 3 डिजिट में आ गया। तो क्या करेंगे? 2 डिजिट यही रहेगा, इसको इस पे कैरी कराएंगे। 8 5 13। अब 13 का 3, फिर एक कैरी आएगा, ये इस पे आएगा, और यहाँ पे एक 7 6। नहीं आया? नहीं आएगा? अरे मेरे भाई ये 7 6 यही रहेगा, ये 8 और 5 मिलके 13, तो एक फिर कैरी आएगा, ये 4 1 5, और ये 1 1 5 3 7 6। बोलो आया या नहीं आया? बोलो भाई, ईमानदारी के साथ बोलना। बोलो आया या नहीं आया? आ गया। चलिए मेरे भाई, अच्छा आप अगर बात की जाए 125 का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों 125 100 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है क्या? बोलो 25 ज्यादा है। अच्छा 125 में 25 अगर हम जोड़ दें तो जोड़ देंगे, और 25 का स्क्वायर दुनिया को पता है कितना होता है मेरे भाई? 625। कितना होता है? 625। 125 और 25 मिलकर के कितना हो गया? 150, और ये आपका 625। बोलो क्या करोगे? ये 2 डिजिट यही रहेगा, और ये इस पे कैरी 1 5 6 2 5। बोलो बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? तो उम्मीद है आपने 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर करना सीखा हो। सीख लिया? चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए प्यारे बच्चों। गुड बाय, बाय बाय।